लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ताजदार अंबिया खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और असहाब पर कुरान पाक सर पर रखकर 303 मरतबा ये अल्फाज हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ने की ताकत देके ला इलाज बीमारियों का हल मिल गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। एक शख्स हुज़म बिन अबी काब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स यानी मुआज़ बिन जबल लंबी नमाज पढ़ाते हैं, इसलिए मैं जुमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दिन भर ऊँट चराने यानी चराने की वजह से रात को थक कर चकनाचूर हो जाता हूँ और तवील किरत सुनने की ताकत नहीं रखता। अबू मसूद इस हदीस के रावी है, कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वास के दौरान इतना गज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाने लगे हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो वो हल्की पढ़ाए, क्योंकि उनमें बीमार, कमज़ोर और हाजत वाले यानी सब किस्म के लोग होते हैं। वीडियो को पूरा देखें, इंशाअल्लाह आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है और इसकी इजाज़त हम वीडियो के एंड पे देते हैं, वो भी फ़ी सबीलिल्लाह। ये हदीस सही बुखारी किताब इल्म की फजीलत व अहमियत में हदीस नंबर 90 मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाज बीमारी का इलाज, हस्बी तौफीक सदका दें, फिर अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगे। वजीफ़ा बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हस्बी तौफीक सदका दे, फिर अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगे। फिर दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद 14 बार पढ़कर कुरान पाक सर पर रखें और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर 303 बार पढ़े और आखिर में फिर वही 14 मरतबा दरूद इब्राहिमी जो आपको बताया और दुआ करे, अल्लाह पाक आपको वास्ता है इस कलाम मुक़द्दस का, मेरी ये बीमारी दूर कर दे। हर नमाज के बाद करें, आखिर में सिजदे में करें। अगर मरीज़ खुद ना कर सके तो कोई घर का फ़र्द करे। 3 दिन इंतहा 14 दिन में वो बीमारी जिसका डॉक्टर जवाब दे चुके हो शफा मिल जाएगी। कलाम जो भी पढ़े दम करके पिलाया भी करे। जिसने अमल करना है वो एक बार सूरह इखलास पढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और बुलंद बारगाह में हदिया करके सुभान अल्लाह लिख दे, इजाज़त है। और अगर किसी को बताना है तो उसको कहें वो 3 बार सूरह फातिहा पढ़कर हमें हदिया करे। उसके बाद आप कमेंट में उनकी जगह या रब लिख देना, उनको भी इजाज़त मिल जाएगी। दुआ में याद रखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप ये वजीफ़ा शेयर करते हैं किसी के साथ भी और किसी एक बंदे को भी फ़ायदा हो जाए तो वो आपके लिए दुआ लाजमी करेगा। सदका जारिया समझ कर, क्योंकि आजकल ऐसी बीमारियां आ रही है कि समझ ही नहीं आती, तो बराए मेहरबानी सदका जारिया समझ कर इस वीडियो को शेयर करें। इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और बाकी जिनके साथ आप शेयर करेंगे उनको भी फ़ायदा होगा। ए मेरा मौला, मौला करीम मुझे तौफीक बख्श कि मैं ईमानदारी से अपने तजुर्बात और बुज़ुर्गों का दिया हुआ इल्म खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए मन व अन पेश कर सकूं। ये मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन कुरान का वास्ता ही इतना बड़ा है, इतना अफजल वास्ता है कि बड़े बड़े मामलात और बीमारियां और जो मुश्किलात थे वो दिनों में क्या मिनटों में दूर हो जाते हैं। एक दफ़ा यकीनी कामिल के साथ ये वजीफ़ा करें तो अल्लाह के फजल से आज तक जिसने भी इसको आजमाया है अल्लाह ने उन पर करम किया है, रिज़ल्ट उनको 101 मरतबा आया है। शफा देने वाली ज़ात मेरे रब की है। कुरान पाक मेरे रब की वो किताब है
جس کے ہر لفظ میں شفا ہے۔ تو اگر آپ سر پہ رکھ کے واسطہ دیں گے تو اللہ پاک یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ طریقہ آپ کو بتا دیا کس طریقے سے کرنا ہے۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین پہ موجود ہے۔ اس نمبر کے ذریعے آپ ہمیں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام کمنٹ کریں، میسج کریں، اور جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنے یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازم مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو، ہمارا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔